हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य काल के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। मौर्य काल का आपका पूरा जो इतिहास है वो इसमें कवर किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी? उत्तर है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर है प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। किस शासक को यूनानी लेखकों ने एमित्रोकेडिस कहा है? एमित्रोकेडिस। उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने एमित्रोकेडिस कहा है। फिर है, भारत का मुक्तिदाता किस शासक को कहा जाता है? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। श्रवणबेलगोला स्थान कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला स्थान कर्नाटक में स्थित है। अशोक ने कलिंग विजय किस वर्ष की थी? अशोक ने कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में निर्मित अशोकाराम विहार का उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा युआन चुआंग। ये जो चीनी यात्री था युआन चुआंग, इसने अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में निर्मित अशोकाराम विहार का उल्लेख किया है। फिर है, रॉक कट आर्ट यानी गुहा कला का प्रथम उदाहरण है। रॉक कट आर्ट यानी गुहा कला का प्रथम उदाहरण है बाराबर की गुफाएं या गुहाएं। उत्तरी काली पोलिस यानी एनबीपी चरण में पक्की ईंटों और मंडल कूपों का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? उत्तर है मौर्य काल में। अशोक का सबसे पहले खोजा गया अभिलेख है। अशोक का सबसे पहले खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख है। अशोक के अभिलेख की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो अशोक के अभिलेख की सबसे पहले खोज टिफिन थेलर ने की थी। अशोक के शाहबाजगड्डी एवं मानसेहरा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के शाहबाजगड्डी और मानसेहरा अभिलेख पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं। अशोक का एरगुर्डी दीर्घ शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का एरगुर्डी दीर्घ शिलालेख कर्नूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अशोक के किस शिलालेख में पहली बार धम्म महामात्र का उल्लेख हुआ है? तो अशोक के शिलालेख 5th में पहली बार धम्म महामात्र का उल्लेख हुआ है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख हुआ है? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है इसमें सर्वप्रथम कलिंग विजय का उल्लेख हुआ है। अशोक द्वारा सब प्रजा मेरी संतान है की घोषणा किस शिलालेख में की गई है? तो अशोक द्वारा सब प्रजा मेरी संतान है इसकी घोषणा पृथक शिलालेख 1 में की गई है, फर्स्ट में की गई है।
अशोक द्वारा भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाने की घोषणा की गई थी। उत्तर है शिलालेख फोर्थ। अशोक द्वारा भेरी घोष यानी युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाने की घोषणा शिलालेख फोर्थ में की गई थी। फिर है अशोक द्वारा पशु बलि और गोष्ठियों का निषेध का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? उत्तर है शिलालेख फर्स्ट। इसमें पशु बलि के ऊपर रोक लगाई गई है और गोष्ठियां करने पर रोक लगाई गई है, इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का भाब्रू या बेराट लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है जयपुर राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेखित नहीं है? उत्तर है बी उड्डयन गोलन शिलालेख। दोस्तों, गुर्जरा शिलालेख, सहस्राम शिलालेख, मास्की शिलालेख, इन तीनों शिलालेखों में अशोक नाम का उल्लेख हुआ है, लेकिन उड्डे गोलन शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। किस अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है? उत्तर है भाब्रू या बेराट शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ का उल्लेख मिलता है? उत्तर है बेराट शिलालेख या भाब्रू शिलालेख। अशोक का कौन सा अभिलेख बुस्ट्रोफेदन शैली में लिखा गया है? तो अशोक का एरगुर्डी शिलालेख जो है ये बुस्ट्रोफेदन शैली में लिखा गया है। बुस्ट्रोफेदन शैली कौन सी है? इसमें दाईं से बाईं तरफ लिखा जाता है। टिफेन थेलर ने 1750 में सबसे पहले अशोक के स्तंभ का पता कहाँ लगाया था? उत्तर है दिल्ली में। अशोक के शिलालेख का पता सबसे पहले टिफेन थेलर ने लगाया था, कहाँ पर? दिल्ली में। गिरनार अभिलेख किस राज्य में स्थित है? गिरनार अभिलेख गुजरात में स्थित है। सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर है सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी गिरनार अभिलेख से मिलती है। निम्न में कौन सा अभिलेख प्राचीन काल में बंदरगाह भी था? उत्तर है सोपरा अभिलेख, ये प्राचीन काल में बंदरगाह भी था। अशोक द्वारा न्याय प्रशासन में किए गए सुधारों का उल्लेख मिलता है। उत्तर है जोगड़ अभिलेख। जोगड़ अभिलेख से अशोक द्वारा न्याय प्रशासन में किए गए सुधारों का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख से अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति नीति का पता चलता है? उत्तर है भाब्रू शिलालेख या बेराट शिलालेख जो जयपुर राजस्थान से प्राप्त हुआ है, उससे अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति नीति का पता चलता है। किस अभिलेख से अशोक का नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी प्राप्त हुआ है? उत्तर है इसका गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी प्राप्त हुआ है। किस अभिलेख से मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित की जाती है? मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा महास्थान अभिलेख से निर्धारित की जाती है। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित करने वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। उत्तर है महास्थान बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तल दुर्ग स्थित है। चित्तल दुर्ग कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गुप्त युग तक किस स्थान का नाम काकनाद बोर्ड था? उत्तर है इसका
सांची। ये जो सांची स्थान है इसका नाम गुप्त युग तक काकनाद बोर्ड था। हिंदू पॉलिटी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदू पॉलिटी ग्रंथ के लेखक हैं केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल। निम्न में से रानी अभिलेख कहा जाता है? रानी अभिलेख, इसका उत्तर है प्रयाग अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। इसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है। इनमें अशोक का अंतिम अभिलेख है, अशोक का अंतिम अभिलेख है टोपरा अभिलेख। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को टोपरा यानी हरियाणा से दिल्ली लाया था। कौन लेकर आया था? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अशोक ने टोपरा यानी हरियाणा में अपना अभिलेख लगाया था जिसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था, इसलिए इसको दिल्ली टोपरा अभिलेख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है? अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्बिनदेही अभिलेख माना जाता है। अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है? तो अशोक के रुम्बिनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। किस अभिलेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है? महाराजकुमार, तो इसका उत्तर है पानगोरिया गुहालेख। पानगोरिया गुहालेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। मौर्यकालीन समुद्र के जलमार्गों को शयानपथ नाम से पुकारा है। उत्तर है इसका कौटिल्य ने मौर्यकालीन समुद्र के जलमार्गों को शयानपथ नाम से पुकारा है। किस शासक ने लाल सागर के तट पर बर्निस नामक बंदरगाह बनाया था? लाल सागर के तट पर बर्निस नामक बंदरगाह बनाने वाले शासक थे मिस्र नरेश टालमी। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज। मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा थी? मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा पण थी। आहत सिक्के या पंचमार्क मुद्रा प्रचलित थी? तो आहत सिक्के या पंचमार्क मुद्रा मौर्य काल में प्रचलित थी। प्राचीन भारत का सबसे पुराना और बड़ा बंदरगाह था? तो प्राचीन भारत का सबसे पुराना और बड़ा बंदरगाह है बड़ौच था, जिसको भृगुकच्छ भी कहा जाता है, भृगुकच्छ। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था? तो मौर्य काल में भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ था। मौर्य काल में भारत के पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था? उत्तर है तामलुम, जिसको ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी कहा जाता है। ये मौर्य काल में भारत के पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भद्रबाहु। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व ग्रंथ के रचयिता हैं हेमचंद्र सूरी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का कालक्रम सही नहीं है? कालक्रम सही नहीं है, इसका उत्तर है कनिष्क का राज्याभिषेक 87 ईस्वी। ये जो घटना है इसका कालक्रम सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा कि कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी, ये सही होगा। बाकी कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, ये सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 375 से 415 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ये सही है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई थी, ये सही है।
सॉरी दोस्तों, जुकाम लगी हुई है। निम्न विदेशी यात्री जिस राजवंश के काल में भारत आए थे उसका सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी, टालमी, सातवाहन वंश, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये इसका गलत है, बाकी ऑप्शन सही हैं। दोस्तों जीके के क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट। मेगस्थनीज जो था ये मौर्य काल में भारत आया था। अगर शासक का नाम पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भारत आया था। ऐसे ही फाहियान जो चीनी यात्री था ये गुप्त वंश के समय भारत आया था। और अगर शासक का नाम पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत आया था। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था ये पुष्यभूति वंश के समय भारत आया था। और शासक का नाम पूछा जाए तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक थे विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन रोमिनदेई स्तंभ लेख किसके काल का है? रोमिनदेई स्तंभ लेख सम्राट अशोक के काल का है। अशोक के किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के ब्रह्मगिरी अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है। किसी स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। इसका उत्तर है आपका सही जो उत्तर है वो है डी, कनगनहल्ली। कनगनहल्ली इस स्थान पर स्थित स्तूप के जो अवशेष मिले हैं वहां उस अशोक की जो पाषाण की बनी हुई प्रतिमा है वो नाम के साथ में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर है इसका सम्राट अशोक ने। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? इसका उत्तर है हिरण। बाकी कुब्बड़ वाला वृष भी है, हाथी भी है, अश्व भी है, हिरण भी है, लेकिन हिरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया था। उत्तर है इसका आजीविकों के लिए। अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर गुफा का निर्माण कराया गया था। मौर्य काल में लकड़ी से भवनों के निर्माण का पुरातात्विक प्रमाण मिला है। उत्तर है कुम्भहार से। कुम्भहार से मौर्य काल में लकड़ी से भवनों के निर्माण का पुरातात्विक प्रमाण मिला है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। मुद्रा राक्षस का नायक है। मुद्रा राक्षस का नायक कौटिल्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा कहाँ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा कहाँ किया था? इसका उत्तर है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु उसके सानिध्य में सत्थारा ग्रहण किया था। सत्थारा प्रथा जो है जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें अन्न जल त्याग करके और क्या किया जाता है? शरीर को त्याग दिया जाता है। फिर है मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज में कितने वर्गों का उल्लेख हुआ है? तो मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख हुआ है। सबसे प्राचीनतम साम्राज्य है, सबसे
प्राचीनतम साम्राज्य इनमें से मौर्य साम्राज्य है। भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बुद्ध या बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। उत्तर है मगध। प्राचीन भारत में निम्न में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका उत्तर है दोस्तों खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। रज्जुक थे। उत्तर है मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। श्रवणबेलगोला किस धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रवणबेलगोला जैन धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पर गोमतेश्वर महादेव की सबसे ऊंची मूर्ति थी प्राचीन भारत की। अगला क्वेश्चन है, किस नगर का प्राचीन नाम अवंती था? किस नगर का प्राचीन नाम अवंती था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र लेखक का परिचय मिलता है? अशोक के अभिलेखों से एकमात्र लेखक चापड़ का परिचय मिलता है। मतलब अभिलेख लिखने वाला लेखक जो है उसका नाम भी उत्कीर्ण है, वो सिर्फ एक लेखक है, उसका नाम है चापड़, जिसके बारे में अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का एकमात्र अभिलेख जिस पर लेखक के हस्ताक्षर उत्कीर्ण है, अशोक का एकमात्र अभिलेख जिस पर लेखक के हस्ताक्षर उत्कीर्ण है वो है ब्रह्मगिरी अभिलेख। फिर है, बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। निम्न में किसका उल्लेख अशोक अभिलेखों में हुआ है? अशोक अभिलेखों में किसका उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर है चोल, चेर, पांडे एवं क्षत्रिय पुत्र। मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता था। श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर है कर्टिस। कर्टिस ने श्वेत लोहे का संदर्भ देकर प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। मौर्य काल में केंद्रीय शासन में विभागों को कहा जाता था। उत्तर है तीर्थ। केंद्रीय शासन में जो विभाग होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में भूमि कर को कहा जाता था। मौर्य काल में भूमि कर को सीता कहा जाता था। मौर्य कालीन गुप्तचरों को एफोरी या इंस्पेक्टर किसने कहा है? एफोरी या इंस्पेक्टर स्ट्रेबी ने कहा है। मौर्य काल में ग्राम के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। ग्राम के प्रमुख अधिकारी को गोप कहा जाता था। और वैसे प्रमुख जो मुखिया होता था उसको बोलते थे ग्रामीणी। सरकारी अधिकारी पूछा जाएगा, गांव का प्रमुख तो गोप, और वैसे गांव का प्रमुख जो होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, डायमेक्स किस मौर्य शासक के दरबारी राजदूत था? डायमेक्स किस मौर्य शासक का दरबारी राजदूत था? इसका उत्तर है बिंदुसार। इतिहासकार एच.वी. वेल्स ने सम्राटों में महानतम सम्राट किसको कहा है? उत्तर है अशोक को। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय राजकुमार अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था?
तो बिंदुसार की मृत्यु के समय राजकुमार अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर यानी राज्यपाल था। अशोक द्वारा बाराबर की पहाड़ियों में निर्मित गुफाओं में आजीवक भिक्षुओं को दान में दी गई गुफा का नाम है, उत्तर है इसका सुदामा गुफा। ये जो सुदामा गुफा है ये बाराबर की पहाड़ियों में निर्मित गुफा है या गुआ है, जिसको अशोक ने आजीवक भिक्षुओं को दान में दिया था। और ये बाकी जो गुफाएं हैं ये भी बाराबर की पहाड़ियों में निर्मित गुफाएं हैं, जिनका निर्माण भी अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी थी। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी थी, उत्तर है तोसली। तो दोस्तों मौर्य काल के इतिहास से रिलेटेड ये क्वेश्चनों का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार इम्पोर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।